हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ टू यू। आज का टॉपिक सांतत समीकरण। कल हमने पढ़ा था कि द्रव प्रवाह के प्रकार एवं धारा रेखा एवं पथ रेखा में अंतर। आज पढ़ेंगे हम सांतत समीकरण। ये इस द्रव काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सांतत समीकरण यूज में होगा। कहीं न कहीं ये अपने अलग अलग तरीके से ये यूज में होगा। अब हम आते हैं सांतत समीकरण की प्रॉपर डेफिनेशन पे। देखो, जो ऊपर लिखा हुआ है कि जब कोई द्रव किसी समान या असमान अनप्रस्थ काट के पाइप या नाली में अपरिवर्ती प्रवाह के साथ प्रवाहित होता है तो प्रत्येक काट से निश्चित समय में प्रवाहित द्रव की मात्रा समान होती है, जबकि प्रवाहित होने वाले द्रव में न तो द्रव मिलाया जाए और न ही निकाला जावे। यह इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब यदि इस प्रॉपर डेफिनेशन को समझना है तो हमें इसमें सिंपल चीज़ क्या है कि सबसे पहले जो पाइप होगा, हमारा पाइप हो चाहे वो नाली हो सकती है, मतलब जो हमारे जो जो होती है कि नाली का मतलब जैसे नहर होती है, नहर में भी जो पानी फ्लो होगा उसके लिए भी हमारा ये सांतत समीकरण अप्लाई होगा। तो इसलिए ऊपर उसने लिखा है पाइप या नाली। ठीक है। अब पाइप या नाली जो समान या असमान अनुप्रस्थ काट का हो, यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आप ये देख रहे हो चित्र में कि इस चित्र के सेक्शन 1 पर और सेक्शन 2 का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दोनों का अलग अलग, अर्थात ये असमान अनुप्रस्थ काट का पाइप है। ठीक है। तो उसके बाद में अगली लाइन लिखा है कि प्रत्येक काट से निश्चित समय में प्रवाहित द्रव की मात्रा समान होती है, जबकि प्रवाहित होने वाले द्रव में न तो द्रव मिलाया जाए और न ही निकाला जाए। ये क्या है कि ये सेक्शन 1 से जो द्रव बह रहा है और सेक्शन 2 से जो द्रव निकल रहा है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में हम न तो द्रव मिला रहे हैं न ही इसे निकाल रहे हैं। जब इनसे ऐसी कंडीशन होगी कि द्रव न तो मिलाया जाएगा न निकाला जाएगा तो उस केस में सेक्शन 1 से जितना द्रव एंटर करेगा उतना ही द्रव हमारा सेक्शन 2 से बाहर निकलेगा। तो ये यदि सेक्शन 1 से जितना द्रव जितना द्रव अंदर जा रहा है उतना ही द्रव बाहर आ रहा है तो ये दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर की ही कंडीशन को हम सांतत समीकरण कहते हैं। अब सांतत समीकरण के लिए ये जो चित्र दिखाया गया है, चित्र के अनुसार कि सेक्शन 1 का क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, सेक्शन 2 का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2, सेक्शन 1 पर B1 क्या है, सेक्शन 1 की वेलोसिटी, सेक्शन 2 की वेलोसिटी B2। तो सांतत समीकरण के अनुसार A1 इंटू B1 बराबर A2 इंटू B2। ठीक है। अब हम आते हैं कि एक बेसिक चीज़ की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको। अनुप्रस्थ काट क्या होता है। अनुप्रस्थ काट होता है जो प्रवाहित द्रव है उसके लंबवत जो क्षेत्रफल होगा वो लंबवत क्षेत्रफल हम अनुप्रस्थ काट कंसीडर करेंगे। अब सांतत समीकरण किस सिद्धांत पर काम करते हैं, हमने शुरू में इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि 3 समीकरण पढ़े थे। कौन कौन से? बेसिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण का नियम। उनमें से ये एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम। तो यह समीकरण हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, पहले समीकरण पर आधारित है। अब आगे हम पढ़ेंगे सांतत समीकरण के प्रतिबंध कि मैंने बताया कि ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में काम आएगी, लेकिन पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में काम आने के लिए ये 4 कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी होगी, तभी हम उस पर उस पाइप या नाली पे ये लगा सकते हैं। पहला, द्रव का प्रवाह अपरिवर्तित होना चाहिए, यानी कि स्टेडी होना चाहिए। अब स्टेडी क्या होता है? स्टेडी फ्लो होता है कि एक सेक्शन पर एक पीरियड ऑफ टाइम में जो द्रव के बह रहा है उसका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि उसकी वेलोसिटी, घनत्व इत्यादि। सेकंड केस है द्रव प्रवाह के दौरान द्रव असंपीर्ण होना चाहिए, यानी असंपीर्ण मतलब उसका घनत्व चेंज नहीं होने से, समय के साथ में उसका घनत्व चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड है द्रव प्रवाह के वेग में द्रव प्रवाह का औसत वेग उपयोग में लाया जाता है, यानी कि हमारे ऊपर जो B1 और B2 है ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है। और उसके बाद में पाइप में प्रवाहित द्रव में न तो
द्रव बाहर से मिलाया जाएगा, न ही द्रव इससे बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, चारों ये शर्त अप्लाई जब जब जिस सेक्शन पे अप्लाई होगी उस सेक्शन पे हमारा सांतत्य समीकरण अप्लाई होगा। अब आता है सांतत्य समीकरण के उपयोग। सांतत्य समीकरण के दो उपयोग है। पहला, हम उसके वेग ज्ञात करने के लिए, किसी भी पाइप से प्रवाहित द्रव का वेग ज्ञात करने के लिए। दूसरा, कि प्रति इकाई समय में बहते हुए द्रव के विसर्जन ज्ञात करने के लिए। अब विसर्जन क्या होता है? विसर्जन की डेफिनेशन होता है प्रति इकाई समय में पाइप से प्रवाहित आयतन की मात्रा विसर्जन कहलाती है। यानी कि विसर्जन बराबर आयतन अपॉन समय। ठीक है, विसर्जन की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमारा टॉपिक यहाँ फिनिश हो जाता है। इसके बाद में हम इस सांतत्य समीकरण पे बेस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? एक नल में से 100 लीटर पर सेकंड की दर से पानी प्रवाहित होता है। यदि पानी का वेग 10 मीटर पर सेकंड तो नल का व्यास ज्ञात कीजिए। तो नल का व्यास ज्ञात करना है। सांतत्य समीकरण के अनुसार Q बराबर A1B1 बराबर A2B2, क्योंकि इसमें A1B1 बराबर A2B2। अब देखो A1 बराबर A2 है, क्यों है? क्योंकि इसमें जो द्रव बह रहा है उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड बताया हुआ है। तो इसने सेक्शन 1 पर जितना वेलोसिटी वही सेक्शन 2 पे। जब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे वेलोसिटी समान है, इसका मतलब सेक्शन 1 का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेक्शन 2 के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम जब हमारा A1 बराबर A2, इसका मतलब हम A1 निकाल लेंगे तो वही A2 होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ लिखा है कि Q बराबर A1B1 बराबर π/4 इंटू D1² इंटू V1। अब देखो कि हमारे न्यूमेरिक क्वेश्चन में दे रखा है कि जो द्रव्य है वो 100 लीटर पर सेकंड है। यानी कि ये CGS पद्धति में दे रखा है। पहले हम इसको SI पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। SI पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए ये होता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो इस 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 100 लीटर पर सेकंड को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमारा विसर्जन हो गया। ये हमारी वेलोसिटी होगी B बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो Q बराबर A1B1 बराबर π/4 इंटू D1² इंटू V1। तो Q का मान रख दिया 0.1, B का मान रख दिया 10। इस तरह इसको यहाँ से 0.1 इक्वल टू π/4 इंटू D1² इंटू 10 करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में D1 आएगा हमारा 0.1128 मीटर। तो इसको हम सेमी में लिखेंगे तो 11.28 सेमी, ये हमारा आंसर होगा। तो हम इसे Q इक्वल टू A1B1 बराबर A2B2 सेक्शन 1 का, जैसे हमने सेक्शन 1 का व्यास निकाला इसी तरह हम सेक्शन 2 का व्यास निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सेक्शन 1 की वेलोसिटी बराबर सेक्शन 2 की, इसलिए A1 बराबर A2 होगा, यानी कि D1 बराबर D2 होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पर A1 और A2 चेंज होंगे वहाँ पर B1 B2 चेंज होंगे, वहाँ पर A1 और A2 डिफरेंट होंगे। तो जब वो डिफरेंट होंगे तो उस पाइप को हम क्या बोलते हैं? टेपरिंग पाइप। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज का टॉपिक फिनिश। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा यहाँ पे। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल से। बाय।